नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन पॉलिटिकल के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। लगभग सभी एग्ज़ाम में पॉलिटिकल के जो क्वेश्चन हैं ये बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल शायरी के साथ कि मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान है इसको अपनाया गया, इसका राइट आंसर है ए, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और दोस्तों, संविधान सभा द्वारा जो भारतीय संविधान है इसे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। और दोस्तों, बात करें 26 नवंबर के बारे में, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, बात करें संविधान सभा के गठन की, तो संविधान सभा का जो गठन है इसका गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 6 दिसंबर 1947 6 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा का गठन हुआ था। और इस संविधान सभा के गठन के तहत संविधान निर्माण की स्थिति बनी, जिसे ड्राफ्ट कमेटी कहा जाता है। यानी संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1947 को हुआ था और इसके तहत संविधान निर्माण की जो समिति बनाई गई थी जिसे ड्राफ्ट कमेटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो इसका राइट आंसर है ए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और दोस्तों, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और बात करें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। और संवैधानिक सलाहकार है
जो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार है ये BN राव को बनाया गया था, BN राव को बनाया गया था। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का जो प्रतिनिधित्व है ये सबसे अधिक था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, संयुक्त प्रांत। जो संयुक्त प्रांत है इसका प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है ये कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, दिल्ली में। जो संविधान सभा है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है ये दिल्ली में हुआ था। और दिल्ली में ये अधिवेशन है ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और जो यह अधिवेशन है यह नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। और दोस्तों बात करें अंतिम अधिवेशन की, तो दोस्तों जो अंतिम अधिवेशन है ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था। और दोस्तों 24 जनवरी 1950 यानी इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। यानी अंतिम अधिवेशन के अंतर्गत 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो जो भारत की आज़ादी है, आज़ादी के टाइम इंग्लैंड के अंदर किस पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, लेबर पार्टी। तो भारत की जो आज़ादी का समय था तो आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। और दोस्तों बात करें इंग्लैंड की PM की, तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये क्लीमेंट रिचर्ड एटली थे। क्लीमेंट रिचर्ड एटली। तो ये भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, 1935। यानी 1935 का जो अधिनियम है इसकी प्रमुख विशेषता है ये प्रांतीय स्वायत्तता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? यानी जो भारत की संविधान सभा है ये किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कैबिनेट मिशन। यानी जो कैबिनेट मिशन योजना है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। और दोस्तों बात करें कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन है ये 24 मार्च, कैबिनेट मिशन है 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था। और दोस्तों जो कैबिनेट मिशन है इसके सदस्य की बात करें तो इनके सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर थे। यानी कैबिनेट मिशन के 3 मुख्य सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? यानी जो संविधान सभा है
इसको मूर्त रूप ये किसने प्रदान किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। जो महारानी विक्टोरिया है, इसे भारत की जो साम्राज्ञी है नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1876 ईस्वी। इनमें से इसका कोई भी आंसर नहीं है, यानी 1 मई 1876 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया है, इसे भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। और दोस्तों जो महारानी विक्टोरिया है, ये इंग्लैंड की महारानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल है, ये किस वर्ष में पारित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, 1909 ईस्वी में। यानी 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो बिल है, ये पारित किया गया था। और दोस्तों बात करें मार्ले मिंटो बिल यानी 1909 में पारित किया गया, एवं जो मार्ले मिंटो बिल है, इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। मार्ले मिंटो बिल अधिनियम के तहत चुनाव जो प्रणाली है, चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, इसका राइट आंसर होगा बी, 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट है ये 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। और दोस्तों जो रेगुलेटिंग एक्ट है, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित है पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। जो रेगुलेटिंग एक्ट है, यह ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित है पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। और दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है, ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। यानी रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो जो लिखित संविधान है, इसकी अवधारणा में ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, फ्रांस। जो लिखित संविधान है, इसकी अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया था। यानी सर्वप्रथम जो लिखित संविधान है, ये फ्रांस में लागू किया गया था। और दोस्तों फ्रांस के अंदर जो लिखित संविधान है, ये 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, नम्य और अनम्य। भारत का जो संविधान है, नम्य और अनम्य संविधान है। दोस्तों बात करें नम्य की, तो नम्य का अर्थ है नीचे झुके हुए, मामूली, विनम्र या सम्मानित। नम्य का अर्थ है नीचे झुके हुए या मामूली या विनम्र या सम्मानित। और अनम्य का अर्थ है जो नमनीय या लचीला न हो, जिसे लचकाया न जा सके एवं जिसे मोड़ा या झुकाया ना जा सके, ये अनम्य का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान है, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। और दोस्तों बात करें भारत के संविधान की,
तो भारत का संविधान है ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था और 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। और दोस्तों जो संविधान प्रारूप समिति है, संविधान प्रारूप समिति है, इसकी बैठकें की बात करें तो इसकी जो बैठक है ये 114 दिनों तक चली थी। यानी भारत में जो संविधान बनाने के लिए जो बैठक है ये 114 दिन चली थी। और दोस्तों इस पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन कर भारत का संविधान बनाया था। यानी भारत का संविधान है ये 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके बनाया गया था। 114 दिन तक बैठकें चली थी। और दोस्तों इस पर जो भारत का संविधान बनाया गया था तो इस संविधान के अध्ययन पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। एवं भारत का संविधान बनाने की बात करें तो भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन भारत का संविधान बनाने में लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ए समाजवाद। यानी जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में संशोधित करके समाजवाद, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष ये 3 शब्द जोड़े गए थे। यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में संशोधित करके समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जो शब्द है यानी ये 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी जी ऑस्टिन। और इसका पूरा नाम है ग्रानविले ऑस्टिन इसका पूरा नाम है। तो दोस्तों जो ग्रानविले ऑस्टिन है इसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। ग्रानविले ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। और दोस्तों बात करें सहकारी संघवाद की तो इसमें केंद्र और राज्य एक संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। यानी सहकारी संघवाद के तहत जो केंद्र एवं राज्य है ये एक संबंध स्थापित करके एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की जो संरचना है ये किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर होगा सी कुछ एकात्मक एवं कुछ कठोर ये भारतीय संविधान की संरचना है। और दोस्तों बात करें भारतीय संविधान की तो वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ एवं 25 भाग है। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ एवं 25 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा डी जो राष्ट्रपति है ये भारतीय संविधान का अभिभावक है।
और दोस्तों जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी अनुच्छेद 52 के अनुसार संविधान के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रथम नागरिक होगा तथा संवैधानिक अध्यक्ष होगा। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संविधान। बी राइट आंसर है, संविधान। तो जो संविधान है ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। और दोस्तों जो भारतीय राजनीति की बात करें तो भारत की राजनीति संविधान के ढांचे में काम करती है। जो भारत की राजनीति है ये संविधान के ढांचे में काम करती है, जहाँ पर राष्ट्रपति है ये देश का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो संघवाद है ये किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी कनाडा। तो जो भारतीय संविधान है इसमें संघवाद कनाडा देश से लिया गया है, कनाडा देश से लिया गया है। और जो भारतीय संविधान यानी संघवाद है, संघवाद का आशय है कि इसके अंतर्गत, संघवाद में इसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविधान द्वारा, विभिन्न राज्य एक संविधान द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं एवं संविधा के अनुसार, संविधा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयां हो जाती है, इकाइयां हो जाती है। ये संघवाद का आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है, भारत की जो संसदीय प्रणाली प्रभावित है तो इसका राइट आंसर होगा बी इंग्लैंड से। जो भारत की संसदीय प्रणाली है ये इंग्लैंड से प्रभावित है, यानी कि संसदीय प्रणाली की बात करें तो संसदीय व्यवस्था को केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर अपनाया गया। संसदीय जो व्यवस्था है इसे केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर अपनाया गया एवं संविधान के अनुच्छेद 74, 75 यानी 74, 75 में केंद्र तथा अनुच्छेद 163 से 164, 163 से 164 में राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। यानी संविधान के अनुच्छेद में संसदीय प्रणाली के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 74, 75 में केंद्र तथा अनुच्छेद 163, 64 में राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान जो संरक्षण वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए अमेरिका। तो जो अमेरिका है, अमेरिका से कानून के समान संरक्षण ये वाक्य लिया गया है। और दोस्तों कानून के समान संरक्षण तो इसका अर्थ है समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कानून के समान संरक्षण है इसका अर्थ है समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये किस देश के संविधान पर निर्मित किए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी आयरलैंड।
जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान पर निर्मित किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान पर निर्मित किए गए हैं। और दोस्तों बात करें नीति निर्देशक तत्व की, तो जो नीति निर्देशक तत्व है ये सर्वप्रथम आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। नीति निर्देशक तत्व है सर्वप्रथम आयरलैंड की संविधान में लागू किए गए थे। और दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व है ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो जो संसदीय शासन प्रणाली है ये सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, ब्रिटेन। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है ये सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में विकसित हुई थी। और दोस्तों इस प्रणाली में, जो संसदीय शासन प्रणाली है, इस प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, इंग्लैंड से। तो जो भारत में कलेक्टर का पद है ये इंग्लैंड से उधार लिया गया था, इंग्लैंड से उधार लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जो अध्यक्षात्मक शासन है इसका उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अध्यक्षात्मक शासन है इसका उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, संविधान में। जो भारत के अंदर वैध सत्ता है ये संविधान में निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता है ये संविधान में निहित है। और दोस्तों भारत में जो वैध प्रभुसत्ता है ये राष्ट्रपति में निहित होती है, क्योंकि राष्ट्रपति संघ का सैद्धांतिक संवैधानिक प्रधान होता है। तो भारत में वैध प्रभुसत्ता राष्ट्रपति में निहित होती है, क्योंकि राष्ट्रपति है ये सैद्धांतिक एवं संवैधानिक प्रधान होता है। और संघ सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जो संघ सरकार है इसके समस्त कार्य है ये राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वोच्च माना गया है, भारत में सर्वोच्च माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, संविधान को। तो संविधान को भारत में सर्वोच्च माना गया है। और दोस्तों संविधान है इसको सर्वोच्च इसलिए माना गया है क्योंकि संविधान के द्वारा ही किसी राज्य को निश्चित किया जा सकता है एवं संविधान ही सरकार के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण स्थापित करता है तथा संविधान ही नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों की रक्षा करता है। यानी संविधान को सर्वोच्च माना गया है क्योंकि संविधान द्वारा ही किसी राज्य को निश्चित किया जा सकता है, संविधान ही सरकार के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण स्थापित करता है एवं संविधान ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं?
भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 22 भाग है। और दोस्तों बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद है ये 470 है। वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग है एवं 12 है ये अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। यानी जब भारत संविधान के अंतर्गत 22 भाग दिए गए हैं और वर्तमान की बात करें तो 470 अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों आज हमने भारतीय राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुड़िया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।